Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. आज हम शिजो इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि शिजो इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, सिम्टम्स, कॉजेज़, ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। शिजो इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर में जो है वो कम्बिनेशन है शिज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स का, ठीक है। इसमें जो है वो मूड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स होंगे और शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होंगे। इसमें जो है वो शिज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन, डेलूजन्स और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, जबकि मूड डिसऑर्डर में जो है वो बाइपोलर और जो सेकंड है वो डिप्रेसिव के सिम्टम्स होंगे। इसमें जो है वो टू टाइप्स आते हैं शिज़ो इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर में, बाइपोलर टाइप और सेकंड डिप्रेसिव टाइप। बाइपोलर टाइप में साइकोटिक सिम्टम्स के साथ मेनिया और मेजर डिप्रेसिव के सिम्टम्स होंगे। और जो डिप्रेसिव टाइप है इसमें साइकोटिक सिम्टम्स के साथ जो है वो डिप्रेसिव के सिम्टम्स होंगे। शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर हम कब डायग्नोज करेंगे? जब मूड और मेनिया की एपिसोड चल रही होंगी और जो है वो मूड और मेनिया की एपिसोड ख़त्म हो जाएं और फिर उसके बाद साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट के अंदर शो हो रहे हों और वो भी जो है वो 2 वीक्स तक होंगे, तो फिर हम जो है वो शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। क्राइटेरिया देख लेते हैं शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर का। क्राइटेरिया ए है एन अनइंटरप्टेड period of illness during which there is a major mood episode, major depressive or mania concurrent with the criterion A of schizophrenia. अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ए, जिसमें जो है वो इलनेस का जो टाइम पीरियड, जो ड्यूरेशन है, इसमें जो है वो शिज़ोफ्रेनिया और मूड डिप्रेसिव की एपिसोड आती हैं मेनिया और डिप्रेसिव के साथ, ठीक है। ये विदाउट इंटरप्शन होती हैं, ठीक है। जिसमें जो है वो शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स का होना लाजमी है, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया ए होगा, मूड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स होंगे और तब जो है वो शिज़ो इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज होगा। इसमें जो है वो सेम टाइम में डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ रहे होंगे, तो फिर जो है हम ये कहेंगे कि ये शिज़ो इफ़ेक्टिव का जो है वो पेशेंट है। इसके नोट में दिया हुआ है द मेजर डिप्रेसिव एपिसोड मस्ट इंक्लूड क्राइटेरियन ए डिप्रेस्ड मूड। जब मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो आ रही होंगी, तो फिर जो है वो डिप्रेस्ड मूड मूड जो है वो लाजमी होना चाहिए। क्राइटेरिया बी है delusions or hallucination for 2 or more weeks in the absence of major mood episode, depressive or manic during the lifetime duration of illness. क्राइटेरिया अभी के अकॉर्डिंग हेलुसिनेशन या जो है वो फिर डिल्यूजन होंगी, तो ये जो है ये 2 वीक्स तक और इलनेस का जो टाइम ड्यूरेशन जो ऑनसेट है उसमें एब्सेंट रहेंगी, ठीक है। जिसमें मेजर मूड एपिसोड की, ठीक है, या जो है वो मेजर डिप्रेसिव और मैनिक डिसऑर्डर की। Criteria C has symptoms that meet criteria for a major mood episode are present for the majority of the total duration of the active and residual portion of illness. मूड डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो मूड की जो एपिसोड हैं उसके साथ जो है वो क्राइटेरिया जो है वो मेजर डिप्रेसिव के साथ जो है वो मीट करना चाहिए और टोटल ड्यूरेशन जो है वो एक्टिव होना चाहिए। रेजिडल पोर्शन ऑफ इलनेस मींस के जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे जो क्राइटेरिया, जब प्रॉब्लम स्टार्ट होने के जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स मूड एपिसोड की जो है वो मूड डिसऑर्डर के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसके साथ जो है वो मीट करने चाहिए। क्राइटेरिया डी है द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस
like drug of abuse, a medication or an other medical condition. क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी भी इफ़ेक्ट सब्सटेंस ड्रग की वजह से जो है वो नहीं होनी चाहिए, किसी मेडिकेशन की वजह से, और ना ही जो है वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से होनी चाहिए। कुछ कॉजेज़ पे बात कर लेते हैं जिनकी वजह से भी जो है ये डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे अगर फैमिली में ये डिसऑर्डर रन कर रहा है तो इस डिसऑर्डर को होने के जो हैं वो चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी जो है ये कॉज़ हो सकता है, किसी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से भी जो है ये कॉज़ हो सकता है, ब्रेन केमिस्ट्री और ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से भी जो है ये कॉज़ हो सकता है। डोपामीन के इम्बैलेंस की वजह से भी जो है ये डिसऑर्डर हो सकता है। अगर इसके ट्रीटमेंट पे बात करें तो ट्रीटमेंट में जो है वो मेडिकेशन और साइकोथेरेपी से जो है वो इसको जो है वो ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटी डिप्रेसेंट और साइकोथेरेपी से जो है वो उसको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर किसी को मेनिया है और मेनिया का जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी ऐसी कंडीशन नहीं होती कि उसको जो है वो साइकोथेरेपी जो है उस पे अप्लाई की जा सके। तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन के थ्रू किया जाएगा। मेडिकेशन का इसमें रोल है और साथ में जो है वो मूड स्टेबलाइज़र का जो है वो रोल है। अगर शिज़ो इफ़ेक्टिव पे बात करें तो नंबर 1 पे जो है वो एंटीसाइकोटिक, और अगर बाइपोलर टाइप है तो फिर मूड स्टेबलाइज़र, और जो है वो शिज़ोफ्रेनिया विद डिप्रेशन है तो फिर एंटीसाइकोटिक तो देनी ही देनी है, साथ में जो है वो एंटी डिप्रेसेंट यानी कि डिप्रेशन की भी मेडिसिन जो है वो देनी है। एंटीसाइकोटिक की मेडिसिन प्लस एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन से जो है वो ट्रीट किया जाएगा।